हेलो फ्रेंड्स, सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सीता यादव आप सबके सामने और आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में टॉप 5 वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि वीडियो ध्यान पूर्वक देखें और अंत तक देखें ताकि आप सभी लोगों को संपूर्ण जानकारी हो सके। एक एक करके 5 वैकेंसीज के बारे में बताएंगे, साथ में हम आप सभी लोगों को ये भी बताएंगे कि कौन सी वैकेंसी में क्या क्वालिफिकेशन खोजे जा रहे हैं, टोटल पोस्ट कितने हैं, ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी देंगे। कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग के वीडियो ध्यान पूर्वक देखें और अंत तक देखें ताकि आप सभी लोगों को संपूर्ण जानकारी हो सके। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले यदि हम यहाँ पे आरआरबी ग्रामीण बैंक की बात करें कि आरआरबी ग्रामीण बैंक न्यू वैकेंसीज के बारे में आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था। आप सभी लोगों का सबसे पहली बात की इंतजार समाप्त हो गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्वालिफिकेशन को लेकर के। सबसे बड़ी बात है ना कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिन लोगों को लगता है ना कि बैंक में नौकरी करने के लिए यदि चाहते हैं तो अंग्रेजी आनी बहुत जरूरी है, इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश नहीं आती फिर भी बैंक में नौकरी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। अब हम यदि यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि स्नातक होनी चाहिए। ग्रेजुएशन पास है तो इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि अपेयरिंग वालों को मौका नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, स्नातक पास होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अप्लाई डेट को लेकर के, तो ध्यान रखिएगा जून से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, पता होनी चाहिए आप सभी लोगों को। अब हम यहाँ पे यदि टोटल पोस्ट की बात करें तो 10,000 तक टोटल पोस्ट आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को ये जो लग रहा है ना 10,000 की वैकेंसी देखने को मिलेंगे, जी हाँ बिल्कुल मिलेंगे। अब हम यहाँ पे बात करें एग्जाम डेट को लेकर के, तो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि बिल्कुल एग्जाम डेट पहले से ही बताया गया है। आप सभी लोगों का एग्जाम 30 अगस्त, 6 सितंबर और 7 सितंबर से स्टार्ट होगी। आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि कब से स्टार्ट होगा। ध्यान रखिएगा कि 30 अगस्त और 6 सितंबर, 7 सितंबर से एग्जाम आप सभी लोगों को होगी। अब यहाँ पे आप सभी लोगों को एज लिमिट के बारे में पता होनी चाहिए कि ऑनलाइन यहाँ पे मिनिमम एज क्या होगा और मैक्सिमम एज क्या होगा। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 28 वर्ष होनी चाहिए। यदि ओबीसी से हैं तो 3 वर्ष की छूट देखने को मिल जाएगी। यदि SC ST से हैं तो एज में 5 वर्ष की छूट देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप सभी लोगों को एज लिमिट के बारे में पता चल गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्या अगले वैकेंसी के बारे में। आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए अगले वैकेंसी की यदि हम बात करें तो ALP न्यू वैकेंसी 2025, इस वैकेंसी का इंतजार आप सभी लोगों को काफी दिनों से था। इतना ही नहीं, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि यदि ALP में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th, आप सभी लोगों को चल गया कि 10th पास प्लस में ITI होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अप्लाई डेट को लेकर के कि ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा। इंतजार है ना, काफी दिनों से आप सभी लोगों को इंतजार है, लेकिन समाप्त हो गया। ध्यान रखिएगा 10 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा। वही यदि हम यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात करें कि टोटल पोस्ट कितने हैं तो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि 9910 टोटल पोस्ट। अब यहाँ पे आप सभी लोगों को लग रहा होगा ना कि मिनिमम एज क्या होगा, मैक्सिमम एज क्या होगा, तो मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखो, तो पता चल गया कि मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा ऑल इंडिया कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। करते हैं जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है। काफी दिनों से अभ्यर्थियों को इंतजार था यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी का। आप सभी लोगों का इंतजार समाप्त हो गया। यदि यहाँ पे हम बात करें टोटल पोस्ट को लेकर के, यदि हम टोटल पोस्ट की बात करें तो 24,000 प्लस टोटल पोस्ट रहेंगे। अब हम
हम यहाँ पे बात करेंगे एज लिमिट को लेकर। तो मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 वर्ष। ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे कि यदि यूपी पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि यदि यूपी पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास होनी चाहिए। यदि 12th फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब हम चलिए बात करेंगे सेकंड वैकेंसी के बारे में, लेकिन सेकंड वैकेंसी के बारे में जानने से पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा। तो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि अप्रैल में लास्ट से स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे, आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे सेकंड वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। अब हम यहाँ पे यदि बात करें तो सेकंड वैकेंसी है यूपीएसआई न्यू वैकेंसी का, जो कि काफी दिनों से इंतजार आप सभी लोगों का था। तो सबसे पहली बात है कि इंतजार समाप्त हो गया है, घोषणा हो गए हैं। और यही यदि हम बात करें कि इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं तो 4543 टोटल पोस्ट है। पोस्ट पता चल गया ना कि टोटल पोस्ट कितने हैं, 4543। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्वालिफिकेशन को लेकर के। तो यदि यूपीएसआई में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। यदि ग्रेजुएशन पास है तो इसमें फॉर्म फिलअप करिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए ना आगे जानते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक। अब हम यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। तो मिनिमम एज 21 वर्ष और मैक्सिमम एज 33 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा कि मेल एंड फीमेल दोनों फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे थर्ड वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। यदि हम यहाँ पे बात करें तो थर्ड वैकेंसी है पुलिस कांस्टेबल भर्ती। बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी आप सभी लोगों को देखने को मिले। और इतना ही नहीं, इसका ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट क्या रहेगा ना, हम आप सभी लोगों को बताएंगे। लास्ट डेट क्या रहेंगे फॉर्म फिलअप का, हम आप सभी लोगों को बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे यदि हम बात करें टोटल पोस्ट को लेकर के, तो टोटल पोस्ट है 19,838। कितने हैं, 19,838 है। ध्यान रखिएगा कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों। मेल एंड फीमेल दोनों फॉर्म फिलअप करेंगे, किसी भी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए आगे जानते हैं। अब हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। यदि बिहार पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से यदि 12th पास है ना तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या ऑल इंडिया कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप करेंगे। जी हाँ, कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। मिनिमम एज क्या होना चाहिए और मैक्सिमम एज कितना होनी चाहिए। तो मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 25 वर्ष। ओबीसी से है यदि तो एज में 3 वर्ष का छूट देखने को मिल जाएगा। यदि SC ST से है तो एज में 5 वर्ष के छूट देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप सभी लोगों को इंतजार होगा कि लास्ट डेट बताइए ना फॉर्म फिलअप का। जी हाँ, ज्यादा देर इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल बताएंगे। लास्ट डेट की यदि हम बात करें तो 18। यदि आप सभी लोगों को पता नहीं है तो ध्यान रखिएगा कि इसका लास्ट डेट है 18 अप्रैल 2025। यदि एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अभी तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ है, लास्ट अप्रैल से होगा, और यूपीएसआई का भी नहीं, लेकिन बिहार पुलिस कांस्टेबल का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट है 18 अप्रैल 2025। यहाँ पे लग रहा होगा कि हम एग्जाम की तैयारी कैसे करें ताकि 100% सिलेक्शन हो सके। हम आप सभी लोगों को यदि बताएं तो बिल्कुल फ्री में कंप्लीट कोर्स बेसिक से तैयारी करवाते हैं। एक दिन नहीं बल्कि डेली लाइव क्लास मॉर्निंग में 8 AM से लेकर के
8 AM से लेकर के ध्यान रखिएगा 9 AM, कम से कम ज्यादा से ज्यादा डेली 10 AM तक क्लास चलती है, आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। इतना ही नहीं, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएं, जो कि एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन समझाएं, याद करवाएं क्लास में। प्लेलिस्ट बनाए गए हैं, यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि अभी हाल ही में बिहार जीके की क्लास स्टार्ट हुई है, बिहार जीके की क्लास स्टार्ट हुई है और सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट की क्लास स्टार्ट होने वाली 1-2 दिनों के अंदर। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और यदि अभी तक भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी लिंक है, हो सके तो सभी लोग जाकर के फॉलो अवश्य कर लीजिए। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।